ओम शांति। आज हम पूर्व जन्मों के कर्मों से कई बार परेशान हो जाते हैं कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमारा भाग्य साथ नहीं देता। अच्छे कर्म करते हुए भी भाग्य साथ ना दे, आप ये समझ जाएं कि भगवान अभी भी आपको अच्छाई के पथ पर चलने की एक रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि जब बार बार हम किसी अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ पर हमारा लॉस नहीं है। अगर कई बार हमारा भाग्य उस समय साथ नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अभी भी फॉल्ट है जिसके कारण हमारा भाग्य उज्जवल नहीं हो पा रहा। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हम उल्टे कर्म करना शुरू जाएं, तब जाकर भाग्य साथ देगा। ये हमारे जीवन की एक नकारात्मक सोच है। हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। वो उतार चढ़ाव कई बार हमारे जीवन में एक संघर्ष का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन व्यक्ति निखरता वही है जो संघर्ष में पका हो। आज आप देखें कि आप जो भोजन खाते हैं, नॉर्मली आप कच्ची चीज़ लेकर आते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जब उसी चीज़ को आप पका कर खाते हैं तो उस चीज़ का टेस्ट बढ़ जाता है। कच्ची चीज़ का टेस्ट कच्चा ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ आप पका लेंगे उसका टेस्ट पकने के बाद चेंज हो जाता है। वैसे ही सोचें कि आपके जीवन के जो अच्छे कर्म हैं वो आपके जीवन का श्रृंगार है, वो आपके जीवन को और सुंदर बनाने की एक प्रक्रिया है। आज जैसे आप एक अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे आएंगे जो आपके अच्छाई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पर चलता है बुराई को छोड़कर, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसे अच्छाई के रास्ते पर चलने नहीं देते, और वो कई बार उन आत्माओं की बार बार वो टॉन्ट है या व्यर्थ बातें हैं सुनकर इतना परेशान हो जाता है कि वो अच्छाई के रास्ते को छोड़ देता है और बुराई के रास्ते को पकड़ लेता है कि मैं इतने लोगों की बातों को सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं इतने लोगों की बातों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, अच्छाई के पथ को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि अच्छाई के रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन बुराई के रास्ते पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बुराई खुद में एक बुराई है, वहाँ पर अच्छाई तो आप ले ही नहीं सकते हैं। आज ओनली बुराई में आपको बुरा इंसान आपका संग ज़रूर कर सकता है, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर व्यक्ति वही आपका संग करेगा जो खुद अच्छा होगा। लेकिन जब एक अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के साथ एक बुरा व्यक्ति जुड़ता है तो वो ये नहीं है कि अच्छाई वाला व्यक्ति बुरा बन जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बुरे व्यक्ति की नेचर अच्छाई वाले की नेचर के साथ मैच हो जाएगी। वो बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आ सकता है, लेकिन ओनली बस उसका पावरफुल माइंड होना चाहिए कि मेरे लिए राइट क्या है, मेरे लिए रॉन्ग क्या है। आज आप देखें कि हमारे जो कर्म हैं, हम कर्म करते हैं, हम ये कर्म ऐसा सोच के नहीं रखते कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, हमें जो दिल में आता है वो हम करते हैं, लेकिन जब उसका रिटर्न आता है तब हम ज़रूर याद रखते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए, आज तक मैंने किसी इंसान के साथ बुरा नहीं किया, तो भगवान बार बार मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। हम उस समय इंसान को ब्लेम तो नहीं देते ना कि इंसान ही मेरे साथ क्यों बुरा कर रहा है, तो हम बुरा उस समय भगवान को कहते हैं कि भगवान मैंने आज तक किसी इंसान के प्रति बुरा नहीं किया, तो आप बार बार मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। लेकिन भगवान ओनली एक ही शब्द कहता है कि बच्चे कि आप सभी के साथ अच्छा करो, अच्छे और बुरे का परिणाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस समय वो व्यक्ति सोच रहा है कि इस समय मेरी डिग्री ऊंची है। मान लो कोई बुराई के पथ पर चलने वाला है लेकिन वो बहुत ऊंची शिखर पर पहुंच रहा है, अपनी बिजनेस फील्ड में कहें, अपनी राजनीतिक फील्ड में कहें, आध्यात्मिक फील्ड में कहें, किसी भी फील्ड में हो, अगर वो बुरे रास्ते पर चल रहा है लेकिन उसकी पदवी ऊंची बढ़ती जा रही है, तो आप ये सोच ले कि उसको गिरने में भी 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि उसका जो डोर है वो कमज़ोर है, धागा कमज़ोर है। धागा ओनली किस पर निर्धारित है, एक झूठ के कगार पर, एक नकारात्मकता के डोर पर। तो वो नकारात्मक डोर कमज़ोर कब टूट जाएगी उसे भी पता नहीं चलेगा।
इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मकता भले संघर्ष मांगती है, लेकिन उसमें व्यक्ति निखरता है और अपने जीवन को एक ऐसा ट्रैक दे पाता है जो उसने शायद नहीं सोचा। कई बार जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छे कर्म करता है, कई बार उसे जीवन में सफलताएं नहीं मिलती, उसे जीवन में जो चाहिए वो भी नहीं मिलता, उसे अपना जैसे भाग्य बनाना था वो भी नहीं बनता। और जो कोई कर्म नहीं करता, हमेशा किसी को गिराने का काम करता है, किसी की आलोचना करता है, किसी का अपमान करता है, किसी का गाली गलौज करता है, जिसके कर्म ही उल्टे हैं और भगवान उसका साथ दे रहा है, ये हमेशा सोचिए कि ये गलत है। क्योंकि वो चीज़ गलत क्यों है? क्योंकि वहाँ पर भगवान साथ नहीं दे रहा है, इंसान इंसान का साथ दे रहा है। लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति होगा उसका साथ भगवान देगा, और भगवान साथ उसी का देता है जो हमेशा धैर्य से चलता है। इसीलिए जो हमारे जीवन के दिव्य गुण हैं, दिव्य गुणों में एक आता धैर्यता का गुण। क्योंकि हमारे जीवन में जितना धैर्य होगा, आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी उतार चढ़ाव आ भी जाता है तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, एक दिन तो ऐसा आएगा जब हमारे साथ भी अच्छा होगा, भगवान इतना तो अन्याय कभी नहीं करेगा हमारे साथ। हम बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली नहीं ले पाते। क्योंकि हमेशा याद रखें, अच्छाई का हमेशा आपको अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा फल तो वो देगा ही नहीं। लेकिन आप अच्छा करते जाएं, आप ये ना सोचें कि मैं अच्छा करता जा रहा हूँ, भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा, मैं हमेशा सभी के लिए अच्छा करता हूँ लेकिन भगवान मुझे उस अच्छे का फल ही नहीं दे रहा, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। आप हमेशा अच्छा करते जाएं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भाग्य भी चमकने पे मजबूर हो जाएगा, आपकी भाग्य की रेखाएं एकदम से बदल जाएंगी। और वो प्रैक्टिकल में आप ही के सामने कई बार हुआ होगा। कोई बीमारी आती है, मान लो हार्ट में ब्लॉकेज, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बातचीत शेयर की कि हार्ट की ब्लॉकेज थी, और जैसे इस ब्लॉकेज में जैसे हम पहली बार गए तो डॉक्टर ने कहा ब्लॉकेज है, लेकिन जैसे ही हम दोबारा उसके पास गए तो उस ब्लॉकेज का देखा तो वो ब्लॉकेज थी ही नहीं। तो आप सोचिए कि वो ब्लॉकेज खत्म कैसे हो गई। उस समय आपके उन अच्छे कर्मों ने ही आपका साथ दिया। उन अच्छे कर्मों ने जब आपका साथ दिया तो आपके भले उस समय हार्ट में ब्लॉकेज थी, लेकिन अच्छे कर्मों के द्वारा आपको ज़्यादा डॉक्टर का या बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा और वहाँ पर आपके हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई। तब हमें याद आता है, तब हम एक ही चीज़ कहते हैं, ये हमारे ज़रूर कोई अच्छे कर्मों ने हमारा साथ दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो आप सोचिए कि अच्छे कर्म हमेशा आपका हमेशा मददगार रहेंगे और हमेशा आपका हर पल का साथी बनेंगे। इसीलिए कभी ये मत अंदर से लाएं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा। हमेशा बस ये ज़रूर रखें कि मुझे बस अच्छे कर्म कर रहे हैं, भाग्य कैसा भी होगा मुझे वो स्वीकार है। एक दिन वही भाग्य है जो चमकेगा भी और आप दुनिया के सामने भी एक शाइनिंग के रूप में एक हीरे की तरह चमकेंगे, क्योंकि आपका पूरा बिलीफ सिस्टम भगवान से कनेक्टेड है और भगवान ओनली बिलीव उसी पर करता है जो व्यक्ति खुद के ऊपर विश्वास रखता हो। इसीलिए हमेशा याद रखें, अच्छे कर्म करना कभी ना छोड़ें। अगर कोई अच्छाई के रास्ते पर आपको बहुत सारी चोटें भी दे रहा है, बहुत सारे ताने भी दे रहा है, बहुत सारी आलोचनाएं भी कर रहा है, बहुत सारी गालियां भी निकाल रहा है, तो आपको उनको नज़रअंदाज करना है। आप सोचिए, अच्छे व्यक्ति को हमेशा भगवान साथ देता है, बुरे व्यक्ति का साथ कोई भी नहीं देता है। ओम शांति।